प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी अजमेर की जो टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में जो यूट्यूब पर भौकाल मचाया हुआ है ना, इसका मैं आप पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। कुछ कैटेगरी चुनिंदा है, उन्हें छोड़कर कट ऑफ लगभग 70% कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 60, 70, 55 के आसपास ही रही थी लास्ट टाइम, और इस बार भी ऐसी ही रहने वाली है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनके नंबर 60, 65, 70, 75 बनने हैं, चांस उनके भी बनने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, डिटेल के साथ। आप सभी समझदार हैं। सबसे पहले मैं आपको अजमेर का लास्ट टाइम का जो आपका डीवी के लिए जो आपकी कट ऑफ जारी हुई थी पूरा रिजल्ट शेयर करूंगा। उसमें एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा। देखो, आप अपने आप देख लेना जनरल, SC, ST, OBC की कट ऑफ कितनी गई थी। इसके बाद इस बार की मैं आपको PCM की लिस्ट दिखाऊंगा, पूरी PDF 5000 प्लस स्टूडेंट का जो डाटा है, और लगभग 2 लाख स्टूडेंट प्लस का जो डाटा मेरे पास एक है अलग से, उसे भी मैं आपको ट्रेड वाइज दिखाने वाला हूं। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से यूट्यूबर तो ऐसे बता रहे हैं बच्चों यूट्यूब पर कि कट ऑफ जो टेक्नीशियन की है 85, 88, 82। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट 80 के आसपास वाले भी है ना, वो भी सदमे में गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो, मैं सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद दोनों PDF में आपको शेयर करूंगा, और फिल्टर करने के बाद इस बार की टेक्नीशियन की, फिटर की, वेल्डर की, PCM वाली कट ऑफ अजमेर की कितनी जाएगी ये मैं आपको दिखाऊंगा। चलो लास्ट टाइम का रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले अपने आप देखिएगा, ये आपके सामने RRB अजमेर का लास्ट टाइम का रिजल्ट है। बच्चों, आप सभी को पता है लास्ट टाइम क्या था, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी इकट्ठी थी, ठीक है जी। लेकिन इस बार आपका एग्जाम अलग अलग हुए, सिंगल एग्जाम है टेक्नीशियन का। मैं लोको पायलट की बात नहीं करूंगा, सेकंड स्टेज CBT टेक्नीशियन वाली ही बात करूंगा। यदि बात करें लोको पायलट की, इसमें छोड़ देते हैं। अब आप खुद देखिएगा बच्चों, जो 14वें नंबर की कैटेगरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाली, अनरिजर्व की कितनी गई है 61, SC की 60, OBC की 60। थोड़ा नीचे चलेंगे, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा रहा हूँ, साइट पर जाकर आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बात करें 23 नंबर कैटेगरी है टेक्नीशियन ग्रेड कारपेंटर वर्कशॉप की, मेरिट कितनी है ये अनरिजर्व की 40 है जी, SC की 31, OBC की 45। मैं मानता हूँ चलो 40, 35, 31 नहीं जाने की, लेकिन इतनी हाई भी नहीं जाने वाली है। ऑल कैटेगरी 85 वालों को भी हवा नहीं आ रही है, 85 वाले भी बच्चे आधे सदमे में है, 80 वाले, 70, 75, 78 वालों की तो पूछो ही मत। इतना भौकाल मचाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, अभी तो मैं आपको प्रूफ के साथ तीनों लिस्ट दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट क्लास देखनी है, देखिएगा। यदि बात करें आगे 28 नंबर जो आपका कैटेगरी है NWR, इसमें 2 अलग अलग उसके हिसाब से थी, WCR और NWR में अलग अलग थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि बात करें वर्कशॉप की 61, ठीक है जी। बात करें टेक्नीशियन क्रेन ड्राइवर की कितने पे गई थी प्यारे बच्चों 59। बहुत सारे बच्चे समझदार हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें भी कमेंट करेंगे सर जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दिखाऊं मैं आपको। ये देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वालों की कितनी गई थी 69, ठीक है जी। इसके बाद डीजल मैकेनिकल वालों की 69, SC 60, ST 53, OBC 60। मैं मानता हूँ वैकेंसी इस बार कम है, लेकिन 85, 90, 88 2-3 कैटेगरी ऐसी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनकी तो जा सकती है, अन्यथा 70 के आसपास ही रहेगी, 70, 80 के आसपास ही। कुछ पोस्टें तो ऐसी है जिनकी 60 के अंडर भी आने वाली है। ये देखिएगा, आगे बढ़े, यदि आप खुद देख लो, मैं अगर पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें मैं एक बार सबसे पहले आपको दिखाता हूँ SNT वालों की, जिसका भौकाल मचाया हुआ है, क्योंकि उसी पोस्ट थी, वही पोस्ट थी जिसकी हाईएस्ट मेरिट गई थी लास्ट टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ग्रेड 1 वाले में, ग्रेड 3 वाले में SNT की वैकेंसी देखिएगा लास्ट टाइम 136 NWR WCR 137 SNT टेलीकम्युनिकेशन की 92 में गई थी। बस यही मेरिट पकड़ के बैठे हैं मैक्सिमम यूट्यूबर, सबसे हाईएस्ट गई थी जी इस कैटेगरी को छोड़ने के बाद। ये तो देखो अन्य जो कैटेगरी है उनकी मेरिट कितनी गई थी। यही बात करें जो आपका SNT की थी, ये PCM वाली वैकेंसी थी। PCM वाली वैकेंसी 2018 में अनरिजर्व की 185 थी, टोटल 363 वैकेंसी थी। इस बार कितनी है टोटल 98 वैकेंसी है अजमेर में। हाँ, मैं मानता हूँ SNT वालों की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग 85, 86 के आसपास जाने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 84 नंबर बनने हैं, हाई जिनकी हार्ड शिफ्ट में उनका एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन मान लिया 5-6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लग गया, 90 के आसपास आ जाएंगे तो उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब उनका सिलेक्शन होने के यहाँ चांस बनते हैं। कुल मिलाकर PCM वालों के जो नंबर बनने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो सेकंड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। यदि बात करें वेल्डर वालों की, देखिएगा वेल्डर वालों की बात करते हैं, 146 नंबर पर है। देखिएगा 146 नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर,
ठीक है जी। 148 कैटेगरी नंबर है, ये देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग दिखाता हूँ मैं अभी आपको। 148 कितनी है, 62। ठीक है जी। टेक्नीशियन ग्रेड वेल्डर वर्कशॉप वालों की 155 नंबर कैटेगरी कितनी है, 40। 31। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखा चुका हूँ और भी दिखाता हूँ मैं, लो आपको कंप्लीट रिजल्ट। ये तो चलो उसका है सर्विसमैन वालों का। इसका मतलब ये निकल कर सामने आया है प्यारे बच्चों की घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ कैटेगरी को छोड़कर उनकी हाईएस्ट मेरिट तो देखो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 वालों का भी कोई चांस नहीं है, 75 वालों का भी चांस नहीं है, 80 वालों का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। चलो अब मैं बात करता हूँ इस बार पीसीएम का स्कोर क्या बनना है, वो मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर पीसीएम की ऑल ट्रेड की कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है, वो मैं आपसे बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ये देखो, परमानेंट वे वाले में जो वैकेंसी थी 117 कैटेगरी नंबर में, पी वे इंजीनियरिंग में कितनी है जी, 47 थी। ठीक है जी। चलो देखते हैं अब सेकंड पीडीएफ जो पीसीएम वालों की है, उनका स्कोर क्या बनना है। देख, ये लिस्ट आपके सामने 12th पीसीएम ऑल जोन ऑल कैटेगरी लिस्ट है बच्चों। इसमें लगभग आपके 33,000 प्लस स्टूडेंट का ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात करें आरआरबी अजमेर की, जो अजमेर में पीसीएम टॉपर स्टूडेंट निकल कर सामने आया, ये मैं आपको फिल्टर करके अलग से भी दिखा दूंगा अजमेर के पीसीएम स्टूडेंट के इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। यदि बात करें नंबर 1 पर 95 नंबर है लगभग इसके बच्चों अजमेर में, इलेक्ट्रीशियन वाला है ये। ठीक है जी। आईटीआई वाला, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। बात करें अजमेर पीसीएम में आपका 97.34 नंबर वाला स्टूडेंट सामने निकल कर आया है। जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनने हैं बच्चों 99.46। अब ये देखो, यदि मैं बात करूं ऑल जोन 1436 वैकेंसी है पीसीएम की, ऑल जोन ऑल कैटेगरी 1436 के आसपास है, जिसमें से आपकी जो जनरल की वैकेंसी है पीसीएम वालों की प्यारे बच्चों लगभग 629 है। जो आपकी ऑल जोन ऑल कैटेगरी में पीसीएम वाले स्टूडेंट है भाई, 629 जनरल की है, 700 स्टूडेंट लगा लो फाइनल जो कटो, मतलब फाइनल जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा जितने भी पीसीएम के हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट बचेंगे वो सारे आउट होंगे, उनको सारों को बाहर किया जाएगा जिनके पास केवल पीसीएम 12th में है, आईटीआई वगैरह कुछ नहीं है। तो उसका मतलब जो टॉपर रैंक के स्टूडेंट है जिनके 75, 70, 78, 80 नंबर बनने हैं, वो भी कुछ बच्चे बाहर होंगे। तो उसका मतलब क्या है, ये आपका पीसीएम की कट ऑफ लगने के बाद जो हाईएस्ट मार्क्स वाले लड़के हैं ये जो आउट हो जाएंगे, तो उसका मतलब क्या निकल कर आएगा, जो आईटीआई वाले हैं उनकी मेरिट जो है वो डाउन जाएगी। यदि आप इस बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। चलो मैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। इस लिस्ट में लगभग आपके 33,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा दिखा रहा हूँ मैं। देखो, जैसे आप 17,000 तक गई, 81 रो मार्क्स चल रहे हैं ओबीसी एससी वगैरह में। देखिएगा जैसे ही आप और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे, अब किस रेंज में हम पहुँच चुके हैं बच्चों, 25,000 प्लस पर पहुँच चुके हैं। 79 मार्क्स चल रहे हैं, 76। जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाओगे भर भर के नंबर आए हैं बच्चों के, बात तो माननी पड़ेगी पीसीएम वालों की। देखिएगा ये ऑल जोन की 35,000 पर आपके 70 नंबर पर पहुंचे हम, 35,000 प्लस पर। ये देखिएगा, अभी और दिखाता हूं मैं, डाटा काफ़ी है, 33 नहीं काफ़ी ज़्यादा डाटा है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, अब हम लगभग 50,000 के आसपास आ चुके हैं। इसमें आईटीआई पीसीएम वाले मिक्स स्टूडेंट हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है। ये देखो, हम 50,000 के बाद आने के बाद 72-73 चल रहा है एवरेज। ये देखो कितने हाईएस्ट मार्क्स है। इनमें से 1436 स्टूडेंट जो आपके जनरल के रखे, मतलब टोटल रखे जाएंगे, उसके बाद सारे बाहर होंगे। जब वो बाहर होंगे तो आईटीआई वालों की मेरिट थोड़ा और डाउन जाएगी। ये देखो, अभी हम 65,000 के आसपास चल रहे हैं, 70 पर एवरेज आ रहा है ऑल जोन ऑल ब्रांच ऑल कैटेगरी पीसीएम वालों का। ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट एक बार, क्योंकि प्रूफ के साथ दिखाना ज़रूरी है, तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई बात बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये लास्ट स्टूडेंट मेरे सामने है, 65,536 नंबर पर है, 63 नंबर है, बिलासपुर से है ये बच्चों। ठीक है जी। इलेक्ट्रीशियन में है। यदि बात करूँ पीसीएम की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, पीसीएम ओनली गुवाहाटी जोन में 63 नंबर वाला स्टूडेंट है, जो कि 65,532वें नंबर पर है। कुल मिलाकर अब मैं आपको इस लिस्ट को मैं फिल्टर कर चुका हूँ, अजमेर वाली लिस्ट को। अब मैं पीसीएम वाले स्टूडेंट के नंबर दिखाता हूँ, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। फिर ट्रेड वाइज में आपको जो आपके इलेक्ट्रीशियन है, जैसे कि आपकी 276 वैकेंसी है अजमेर में इलेक्ट्रीशियन की, नजर कितनी है इलेक्ट्रीशियन की 117 के आसपास है। फिटर वालों की बात करें 290 वैकेंसी है। बात करें वेल्डर और फिटर वालों की 456 वैकेंसी निकल कर आ रही है। जो कॉमन है उनमें आपकी 118 अनरिजर्व है, 109 ओबीसी है, एससी की 59 है, एसटी की 29 है, ईडब्ल्यूएस की 61 है। उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, चलो मैं पहले एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ जो फिल्टर करने के बाद पीसीएम वालों की निकलकर सामने आई है। ये आपकी अजमेर पीसीएम वाले जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो फिल्टर किए प्यारे बच्चों मैंने। इसमें आपके नंबर 1 पर जो है 97 रो मार्क्स बनने हैं, जिसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है
0.34 और परसेंटलाइज है 99.99। कुल मिलाकर परसेंटलाइज शिफ्ट के अकॉर्डिंग 99.5 के आसपास यदि आपका बनेगा तब आपका पीसीएम से यहाँ से क्लियर होने के चांस है। और दूसरा सेकंड डिपेंड करेगा किस पर, नॉर्मलाइजेशन पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत रोल मेन अदा करने वाला है। क्योंकि ये देखिएगा, मान लिया कुछ स्टूडेंट ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं, देखो यहाँ पर नंबर कितने हैं 86.7, ठीक है 90 इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनना है। परसेंटलाइज की बात करें 99.55। कुल मिलाकर यदि आपके पीसीएम में 85 के आसपास नंबर बनने हैं, 85, 86, 84, ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन के बेस पर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है आरआरबी अजमेर के अंदर। वहीं बात करें ओबीसी की, ओबीसी के आपके 82, 83 के आसपास नंबर बनने हैं, ठीक है जी। इसके बाद एससी के आपके 80, 81 के आसपास नंबर बनने हैं, एसटी के 78, 79 के आसपास नंबर बनने हैं। और ईडब्ल्यूएस में पीसीएम में यदि आपके यहाँ पर 82 से 85 के बीच में नंबर बनने हैं तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। अब इतना ही वेरिएशन आपका रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट ही चुनिंदा है, कम पोस्ट है आपकी, सिंगल डिजिट में पोस्ट है। एससी एसटी में तो 55 पोस्ट है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर एवरेज रो मार्क्स निकल कर सामने आया है वो कितना है। ये मेरे पास लिस्ट है बच्चों अजमेर जोन की 9210 स्टूडेंट की। अब ये देखो 90 पर आपके 21 स्टूडेंट है। ये ITI वालों के ऑल कैटेगरी, ऑल ब्रांच का जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर वगैरह सब आ जाएंगे आपकी। अब बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की 276 वैकेंसी है टोटल, 117 अनरिजर्व है। यदि मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ 117 के अकॉर्डिंग 85 नंबर भी कम पड़ रही हैं। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होगी, मान लिया 162 स्टूडेंट है ये, चलो थोड़ा और नीचे चलते हैं, 75 नंबर, 70 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, चलो 70 नंबर पर ये 2460 के आसपास स्टूडेंट है। इनमें मान लिया सपोज करो पीसीएम वाले कितने निकलेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लगभग 1000 स्टूडेंट यदि पीसीएम के निकल जाते हैं, 1500 स्टूडेंट पीसीएम के निकल जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पीसीएम के भी है, ठीक है जी। तब क्या होगा, कंडीशन क्या अप्लाई होगी यहाँ पर, जो पीसीएम की है वैकेंसी कितनी है, 47, 48, 46 वैकेंसी है जनरल की। तो क्या होगा बच्चों, जो जनरल के एक्स्ट्रा वाले बचेंगे, जिनके पास ITI की कोई ट्रेड में कुछ नहीं कर रखा उन्होंने, वो बाहर हो जाएंगे, तो उससे मेरिट आपकी डाउन आएगी। उससे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा चुका हूँ। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका बच्चों फिटर ब्रांच है यहाँ पर, तो 70 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं अजमेर में, तब आपका यहाँ से सिलेक्शन होने के चांस है। बात करें ओबीसी की, चलो मैं लिख देता हूँ, यदि जनरल में आपके 70 प्लस नंबर बन रहे हैं, ओबीसी में लगभग आपके 68 के आसपास नंबर है, तब आपका यहाँ से सिलेक्शन होने के चांस हैं। यही बात करें एससी कैटेगरी में आपके 65 के आसपास नंबर बनने हैं, किस ब्रांच में, किस ट्रेड में, फिटर में, ठीक है जी। बात करें एसटी में आपके यदि 60 प्लस नंबर बन रहे हैं तब भी आपके चांस है। ईडब्ल्यूएस में 65, 66 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपके फिटर से यहाँ पर सिलेक्शन होने की चांस है। और सेकंड बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको रिजल्ट दिखाया, कुछ पोस्ट आपकी जैसे कारपेंटर वगैरह हुई, वो 60 और 65 के आसपास भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। अरे यदि बात करें इलेक्ट्रीशियन की, प्योर इलेक्ट्रीशियन की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या जाने के चांस है बच्चों, इलेक्ट्रीशियन की थोड़ा आपका फिटर वालों से थोड़ा ज़्यादा जाने के चांस है, लगभग आपके 78 के आसपास यदि इलेक्ट्रीशियन में है, तब आपका यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर होने के चांस है। 1-2 नंबर जो आप अप डाउन है, जैसे कि जनरल की 78 है, तो ओबीसी की कितनी होगी, 77 के आसपास, SC ST 72 के आसपास, उस हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात निकल कर लास्ट में सामने ये आएगी कि कुछ कैटेगरी में आपका यहाँ पर 60-65 के आसपास भी सिलेक्शन होने के चांस है। मेरी बात से यदि आप सहमत हैं तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का पर्सनल आपको रिप्लाई करूंगा। अन्य जोन की आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसी जोन की मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।